हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं वॉइस का हु और हुम वाला जो यूज है उसको बताऊंगा। इसमें बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट को, इसलिए मैं इसको आज वीडियो बना रहा हूँ हुम और हु और हुम पर, जो आप लोगों को बताएंगे। बहुत ही इजी में इसको हम सॉल्व कर देंगे और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी में सॉल्व हो जाएगा। इसका हम स्ट्रक्चर भी दे देंगे। तो कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस का हु एंड हुम का यूज कैसे होगा वॉइस बनाने में, ठीक है। तो वॉइस बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हु का दो यूज कर सकते हैं। वॉइस बनाने के लिए हम हु का कितना यूज करेंगे? दो यूज करेंगे। वॉइस का हु का यूज वॉइस बनाने के लिए हम दो तरह से करते हैं। जैसे करते हैं, बनाएंगे तो बाई हुम लगाकर, एक बाई हुम लगाकर, और एक बनाते हैं हु और डॉट डॉट डॉट। इसमें जो सेंटेंस रहेगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, वर्ब 3 रहेगा, उसके बाद बाई लगाएंगे लास्ट में सबसे लास्ट में क्या लगेगा? एजेंट में जो होता है बाई लगाएंगे। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कि बाई हुम, पहला स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव बनाने के लिए? तो बाई हुम क्या होगा? बाई हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, 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 प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा? प्लस सब्जेक्ट, प्लस बी फॉर्म। बी फॉर्म का है तो ऑक्सिलरी वर्ब किस तरह से आता है? अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या 1 है, 4 है, 5 है, तो जिस तरह से टेंस पर निर्भर करता है, जिस तरह का टेंस होगा उस पर बी फॉर्म रहेगा। अगर भर 1 भर 5 आता है तो उसके लिए एम एज आर लगाते हैं, तो उस बी की जगह पर एम एज आर आ जाएगा। अगर भर 2 आता है तो उसके लिए वाज बी आर लगता है। सेल भी अगर कोई मॉडल वर्ब आती है तो उसमें लगेगा क्या? बी। तो उस जगह सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म होगा, प्लस में वर्ब 3 होगी, प्लस में क्या होगी? वर्ब 3 होगी। उसके बाद अदर वर्ड जो रहेगा, अदर वर्ड। अगला स्ट्रक्चर होता है हु। अगला क्या स्ट्रक्चर क्या होता है? हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म। उसके बाद क्या होगा? फिर बी फॉर्म, उसके बाद लगेगा वर्ब 3 और उसके लगेगा बाई। उसके बाद क्या लगेगा? बाई। वर्ब 3 के बाद बाई लग जाएगा। ये दो स्ट्रक्चर होता है हु के लिए। हु के लिए WH वाला जो बनाते हैं हम पैसिव, तो हु के लिए दो यूज स्ट्रक्चर होता है, उसको अलग तरीके से बनाते हैं। तो इसका दो स्ट्रक्चर है, दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा एग्जाम में सोल्व हो जाएगा, चाहे जो भी गेस होगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, वो सब सोल्व हो जाएगा बाई हुम से। इस पर कहते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल में कि हु विल टीच दिस, हु विल टीच दिस पुअर स्टूडेंट्स। हु वाला क्वेश्चन आया WH का एक्टिव वॉइस में। ये क्या है? अभी एक्टिव में। जितना भी टेंस होता है सब क्या होता है? एक्टिव वॉइस में होता है। तो हम कहते हैं हु विल टीच दिस पुअर स्टूडेंट्स, ये एक्टिव में है, इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। देखो हु विल टीच दिस पुअर स्टूडेंट्स को हम चेक करें तो पहले एक तरीका, पहला स्ट्रक्चर हम जो बताए हैं कि बाई हुम लगाकर, बाई हुम प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। हु विल टीच दिस पुअर स्टूडेंट्स, इसको एक्टिव में है, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव में। किस में चेंज करेंगे? पैसिव में। तो पैसिव में चेंज करेंगे तो पहला स्ट्रक्चर हम इस पर बैठाते हैं, पहला स्ट्रक्चर पर। तो रूल नंबर पहला स्ट्रक्चर क्या कहता है? बाई होम, तो पहले लगाएंगे बाई होम। उसके बाद कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे विल। विल हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ गया? विल। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आया? विल है, इसके साथ भी विल लगेगा। चलिए अगला कहता है रूल क्या कि सब्जेक्ट। अब इसको देखा, सब्जेक्ट मेरा क्या है? इसमें सब्जेक्ट है दिस पुअर स्टूडेंट्स। क्या है? दिस पुअर स्टूडेंट्स। अभी हम इसमें लगाएंगे दिस पुअर स्टूडेंट्स। क्या लगाएंगे? दिस पुअर स्टूडेंट्स। पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखिएगा कि क्या पहला रूल कहता है बाई हुम लगाने के लिए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाने के लिए, तब सब्जेक्ट, तब बी फॉर्म, तब वर्ब 3, तब अदर वर्ड। अब हम देखें बाई हुम लगा दिए। क्या लगा दिए? बाई हुम लगा दिए। इसका जो हम बना रहे हैं पैसिव, तो क्या लगेगा? बाई हुम लगा दिए पहले। उसके बाद क्या ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो ऑक्सिलरी वर्ब विल लग जाएगा, विल लग गया। उसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तब सब्जेक्ट लगेगा दिस पुअर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट हमारा हुआ पूरा, दिस पुअर स्टूडेंट्स, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। तो दिस पुअर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या चाहिए हमको? बी फॉर्म। क्या चाहिए? बी फॉर्म। तो बी फॉर्म में देखिए विल है, मॉडल वर्ब है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो होता है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स बी हो गया। उसके बाद वर्ब 3 चाहिए, तो देखिए पढ़ाना के वर्ब 3 होता है टेट।
TAUGST, TAUGST, टीच का वर्ब थ्री हो जाएगा टैट। बन गया, ये पहला स्ट्रक्चर का था। ये बन गया इसका पैसिव, ये क्या बन गया, पैसिव, इसका पैसिव बन गया। अब अगला रूल, हु प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म प्लस वर्ब थ्री प्लस बाई वाला पर। अब इस पर बनाते हैं उसी का, ये दूसरा यूज, ये क्या है, सेकेंड यूज है, ये दूसरा यूज है वी को लाता। कहता है हु, तो ये हु के हु आ गया। उसके बाद कहता है ऑक्सिलरी वर्ब, क्या कहता है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब लेने के लिए हमको तो क्या है, इसमें विल है, इसमें विल है, तो ये विल आ गया, ये विल आ गया। उसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दे, कोई सब्जेक्ट था, दिस पुअर स्टूडेंट्स, क्या सब्जेक्ट था, दिस पुअर स्टूडेंट्स, तो दिस पुअर स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद देखेंगे क्या चाहिए, बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या हो जाएगा, विल के साथ वी, विल के साथ वी। और उसके बाद वर्ब थ्री रहता है तो क्या लगता है, बिन। वर्ब फोर लगता है तो क्या लगता है, बिंग। ठीक है, तो यहाँ पर बी हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब थ्री, क्या चाहिए, वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री टाइट हो गया, वर्ब थ्री टाइट हो गया। उसके बाद क्या चाहिए, बाय, तो लगा दिए बाय। ये दूसरा का रूल बन गया। ये बन गया हमारा क्वेश्चन हु वाला के। हु वाला के दो स्ट्रक्चर, दो वाला का एक एग्जाम्पल दे दिए हैं, दोनों स्ट्रक्चर पर दो तरीके से इसको बना दिए हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए। चलिए फिर से हम आगे एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है पहला कि अब हु, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हु रोट द रामायण। क्वेश्चन है हमारा हु रोट द रामायण। अब देखेंगे पहला स्ट्रक्चर किस पे बनाते हैं, पहले क्या बनाते हैं, इस पे बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, पहले ये था एक्टिव में, किसमें था, एक्टिव में, किसमें था, एक्टिव। अब हमको बनाना है पैसिव में। इसको बनाने के लिए पहले क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, बाय हुम, तो लगाएंगे बाय हुम, क्या लगाए, बाय हुम। अब चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब देखो ये क्या है, वर्ब टू है, क्या है, वर्ब टू है, क्या है, वर्ब टू है। तो वर्ब टू के लिए हम जानते हैं कि वर्ब टू के लिए हम यहाँ पर लिख दिए थे कि वर्ब वन अब्लिक वर्ब फाइव रहेगा, तो इसके लिए लगता है एम अब्लिक इज अब्लिक आर प्लस वर्ब थ्री। वर्ब टू रहता है तो इसके लिए लगाते हैं हम वाज अब्लिक वर प्लस वर्ब थ्री। अगर वर्ब थ्री रहता है तो हम इसके लगाते हैं क्या, बिन प्लस वर्ब थ्री। अगर वर्ब फोर रहता है तो हम इसके लिए लगाते हैं बिंग प्लस वर्ब थ्री प्लस वर्ब थ्री। इस तरह ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को देखिएगा ध्यान से। अगर वर्ब वन या वर्ब फाइव रहेगा सेंटेंस में तो हम उसके लिए पैसिव बनाने के लिए लगाते हैं एम इज आर। जो सेंटेंस होगा जिस तरह से सब्जेक्ट होगा उसी तरह से ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और प्लस में वर्ब थ्री लगा देंगे। वर्ब टू रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, तो वर्ब टू के लिए हम लगाते हैं वाज वेयर प्लस वर्ब थ्री पैसिव बनाने के लिए। उसके बाद वर्ब थ्री रहेगा तो हम उसके लिए क्या लगाते हैं, बिन। वर्ब थ्री के लिए क्या लगाएंगे, बिन प्लस में वर्ब थ्री फिर लगेगा। वर्ब फोर रहेगा तो उसके लिए हम लगाते हैं बिंग और प्लस वर्ब थ्री लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्ब टू है, क्या है, वर्ब टू है। वर्ब टू के लिए हम लगाएंगे क्या, वाज वेयर, तो लग जाएगा वाज वेयर। अब यहाँ देखिए कहता है कि बाय हुम, तो बाय हुम हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब तो ऑक्सिलरी वर्ब वाज हो गया। अब चाहिए क्या, सब्जेक्ट हमको इसमें क्या है, तो द रामायण, क्या है, द रामायण। अब इसके बाद क्या चाहिए इसको, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म तो इसमें चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें तो बी फॉर्म के लिए जब लगता है वाज वेयर आ गया है। बी फॉर्म के लिए क्या आ गया है, वाज वेयर। अब उसके बाद क्या चाहिए, बी फॉर्म आ गया है। बी फॉर्म क्या आ गया है, वाज। इसमें अगर वर्ब वन रहता या थ्री रहता तो उसके लिए बी बिन का प्रयोग करते। देखिए यहाँ पर तो क्या आ गया, वर्ब टू आ गया तो उसके लिए हम वाज वर्ब का प्रयोग कर लिए हुए हैं। तो अब हमको चाहिए क्या, वर्ब थ्री। क्या चाहिए, वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री कहाँ से लाएंगे, तो वर्ब थ्री इस को बुलाएंगे। वर्ब थ्री रोट को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिटन।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वर्ब थ्री बन गया। अभी अब इसका पैसिव बन गया, क्या बन गया, पैसिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगले इस स्ट्रक्चर पर सोल्व करेंगे, किस पर, इस स्ट्रक्चर पर। अब इस पर हम करेंगे तो पहले क्या चाहिए, हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब देख लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, वाज, वर्ब टू है इसीलिए वाज हो जाएगा। अब सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट लगाएगा द रामायण, द रामायण। अब बी फॉर्म के देख लीजिए, बी फॉर्म के लिए हम दोनों के लिए क्या वाज वर्ब का यूज कर चुके हैं, यहाँ पर बी फॉर्म के लिए वाज वर्ब का प्रयोग कर चुके हैं। अब हमको चाहिए क्या, बी फॉर्म हो गया तो वर्ब थ्री का प्लस बाय, तो वर्ब थ्री हो जाएगा रिटेन, वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, रिटेन प्लस बाय। देखिए ये भी सोल्व हो गया हमारा, ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बता दें, क्वेश्चन है, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ही ब्रोक दिस ब्यूटीफुल ग्लास। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब फिर हम पहला स्ट्रक्चर पर इसको सोल्व करेंगे, तो पहला स्ट्रक्चर को सोल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, बाय हुम। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाय हुम, तो बाय हुम। इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर देखेंगे क्या है, ब्रोक। यहाँ पर क्या है, ब्रोक, तो ब्रोक क्या है हमारा, वर्ब टू है। तो क्या है, ब्रोक क्या है हमारा, वर्ब टू है। तो वर्ब टू के लिए क्या लगता है, वाजवेयर, वाजवेयर हो गया। अब चाहिए क्या, सब्जेक्ट, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हो जाएगा दिस ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और इसके बाद ग्लास है तो ग्लास। अब चाहिए क्या, बी फॉर्म, बी फॉर्म के रूप में आ गया है वाज। अब हमको चाहिए वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री के लिए ब्रोकन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रोकन। ये हमारा पहला तरीका था, ये पहला स्ट्रक्चर से सोल्व होगा। अगला स्ट्रक्चर से सोल्व करते हैं, फिर से इसको हम अगला स्ट्रक्चर से सोल्व करेंगे। तो हु वाला पर, तो हु वाला पर करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, हु, ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो वाज। अब चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा दिस ब्यूटीफुल, दिस ब्यूटीफुल। उसके बी फॉर्म के रूप में यहाँ पर आ गया है, वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री हो जाएगा ब्यूटीफुल ग्लास, ब्रोकन, ब्रोकन के बाद हो जाएगा क्या, बाई। ये हो गया स्ट्रक्चर सोल्व, पैसिव, ये हो गया पैसिव, दोनों सोल्व। ये हुआ क्वेश्चन, ये हो इसका पैसिव हो गया होम के लिए। ठीक है, अब होम के लिए चलेंगे, किसके लिए चलेंगे, होम के लिए। होम के लिए यूज कैसे होगा सोल्व, तो होम के लिए यूज देखेंगे। चलिए, अब होम के लिए यूज क्या होगा, होम के लिए यूज करना है, किसके लिए करना है, होम के लिए। तो होम के लिए यूज करने से पहले हमको देखेंगे कि इसमें लगाना होता है, अब क्या, हो, होम रहेगा दिया हुआ तो लगाना क्या होता है, हो। अगर हो दिया था तो हमको क्या लगाना था, बाई होम। तो पहले हो के लिए लगाना हुआ तो लगाएंगे पहले हो, उसके बाद बाई एजेंट, क्या लगाएंगे, बाई एजेंट, क्या लगाएंगे, बाई एजेंट। अब इसको हम देख लेंगे स्ट्रक्चर क्या होती है। तो पहले स्ट्रक्चर देखेंगे कि हु होगा प्लस ऑक्सिलरी वर्ब होगा प्लस क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब थ्री होगा प्लस बाई होगा प्लस एजेंट होगा। ये हमारा
इसका स्ट्रक्चर हुआ। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखेंगे एजेंट जो होता है उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। एजेंट क्या होता है, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सब्जेक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। क्या हो सकता है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, देखिए हु, क्वेश्चन है एग्जाम्पल के लिए, whom have you invited, whom have you invited। ठीक है, क्वेश्चन हुआ। अब हमको चाहिए क्या, इसका स्ट्रक्चर ही ये है, स्ट्रक्चर ये है। तो whom वाला है, तो whom वाला का स्ट्रक्चर ये है। तो पहले लगाएंगे क्या, इसको पैसिव बनाने के लिए लगाएंगे पहले who, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा हैज, उसके बाद चाहिए वर्ब 3, तो वर्ब 3 हो जाएगा इनवाइटेड, इनवाइटेड। अब चाहिए क्या, बाय, तो बाय। उसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट एजेंट यानी कि यू। ये क्वेश्चन हो गया। सो अब अगला क्वेश्चन है, हु डज सीता लव, हु डज सीता लव। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो उसको सोल्व फिर करने के लिए हमको क्या करना है, पहले लगाएंगे हु, और चाहिए एक्सिलरी वर्ब, तो डज। डज देखिए वर्ब 5 है, डज क्या है, वर्ब 5 है, डज क्या है, वर्ब 5 है। तो वर्ब 5 के लिए हम क्या बताए थे, एम इज आर, एम इज आर। तो इसके साथ क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। क्या लगेगा, इज। तो हु डज इज, उसके साथ भाग क्या चाहिए, वर्ब 3, तो वर्ब 3 क्या हो जाएगा, लव्ड। उसके बाद क्या चाहिए, बाय, तो बाय। उसके बाद क्या चाहिए, जेंट यानी कि सीता। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सोल्व होगा। तो इस तरह से हम देखे हैं कि whom एंड whom का यूज स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरह से हम बताए हैं। ठीक है, अब इस पे देखिएगा क्वेश्चन बना के हर क्वेश्चन बन जाएगी। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में बताइएगा, फिर से इसको वीडियो बनाएंगे। थोड़ा सा दिक्कत हुआ है वीडियो बनाने में, गाड़ी उड़ी चलती है भाई। ठीक है।